ओके, तो आज रिएक्ट में ना हम ये फॉर्म बनाने वाले हैं। फॉर्म प्रॉपर फॉर्म होगा ये, जैसे किसी भी वेबसाइट में तुम जाते हो तो फॉर्म तो मिलता ही है। तो फॉर्म को सीखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी रिएक्ट में। फॉर्म को हैंडल कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैंने बता दी है। यहाँ पे हम वैलिडेशन कैसे करते हैं ये बात करेंगे। मान लो कैसे मैं देखता हूँ, मान लो कोई भी यूजर आया तुम्हारी वेबसाइट पे और उसने साइन अप पे क्लिक किया। वैलिड करना पड़ेगा ना भाई कि तुमने कोई कुछ तो फिल ही नहीं किया। तो कैसे वैलिड होगा? एक तो वैलिडेशन ये लगाना है, उसके बाद मान लो मैंने लिख दिया वीक लिख दिया, VI लिख दिया, ठीक है। अब मैं करूँगा साइन अप। कह रहा है कि भाई मस्ट बी बिटवीन 2 and 10, यूजर नेम मस्ट बी, ठीक है। विकास लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज एंटर, ओके। मेल एंटर करना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ @gmail.com। अब आगे करता हूँ। तो कह रहा है कि भाई @इनवैलिड पोजीशन पे है, इसको सही करो। अच्छा ठीक है भाई, लो यहाँ पे विकास लिख देते हैं। अब सही है, ठीक है। एक गलती और करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्या ये वैलिड ईमेल है? देखना वैलिड है, नहीं है। अब चेक करते हैं। तो भाई कह रहा है कि इनवैलिड पोजीशन पे, ये भी देखेंगे कैसे करते हैं। उसके अलावा मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने आई। अब चेक करते हैं, अभी भी नहीं जा रहा आगे। अब इन करते हैं तो इन तो सही है, लेकिन आई करूँगा तो आगे नहीं करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे .com ही रहने देते हैं। एक तो ये देखेंगे कैसे करते हैं, और ये चीज़ कोई भी नहीं बताने वाला है यूट्यूब पे, चाहे देख लेना, चेक कर लेना किसी का भी। मोबाइल नंबर भाई, मोबाइल नंबर मैं ये लिख देता हूँ, लो फिर से। अब देखते हैं, कह रहा है कि भाई डिजिट होनी चाहिए, क्या तुम बकवास लिख रहे हो? ठीक है भाई, डिजिट लिख देते हैं, लो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये तो सही है। हाँ ये वैलिड है, ठीक है, ओके। पासवर्ड में लिखता हूँ विकास, 3 कैरेक्टर लिखता हूँ, देखता हूँ। कह रहा है कि 5 से 15 के बीच में होना चाहिए। अच्छा ओके, विकास 1 2 3, ये सही है ना? हाँ ये वैलिड है, ठीक है, ओके। अब मैं काम करता हूँ, कंफर्म पासवर्ड करना है, तो मैं थोड़ा एक गलत लिख के देखता हूँ, क्या देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं होता। तो कह रहा है कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा भाई, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, तो मैं पासवर्ड मैच करता हूँ, 1 2 3। ओके, अब करते हैं। ओके नाउ विकास यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। देखा, तो हम ये वैलिडेशन करने वाले आज, और रिएक्ट में कैसे करते हैं वो भी देखने वाले, ठीक है। तो आई थिंक इतना बहुत है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कोई नहीं बताने वाले वीडियो में, ये बता दूं, मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो CSS में दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया है कि कंपोनेंट बनाया एक फॉर्म जेएस का, और कंपोनेंट को यहाँ लिख दिया। इसमें देखो इनपुट बॉक्स लिखा है मैंने, ये रहा इनपुट। एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट बॉक्स लिखा है, देखो ये फॉर्म है। फॉर्म यहाँ से यहाँ तक फॉर्म है, उसके अंदर एक इनपुट बॉक्स, 2 इनपुट बॉक्स, 3 4 और 5 इनपुट बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे बटन दे रखा है, इसमें एक इमेज रखा हुआ। तुम प्रैक्टिस करो, मतलब CSS का काम मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। CSS भी मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखा है मैंने। देखो यहाँ पे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर कुछ भी करना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा रिएक्ट जेएस वाला, उसमें मैं भेज दूंगा अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। नहीं तो देख लो, अभी मैंने CSS मैंने दिखा दिया, आसान है, कुछ है नहीं। हमारा मेन फोकस है रिएक्ट पे, ठीक है, तो वो करते हैं। ओके, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने किया क्या था, रिएक्ट में ना फॉर्म को हैंडल कैसे करते हैं ये देखा था। तो उसमें ऑन चेंज क्यों लगाते हैं, वैल्यू क्यों लिखते हैं, नेम एट्रीब्यूट क्यों पास करते हैं, ये सब मैंने बताया था। तो इस लेक्चर को देखने से पहले वो सब देख लेना, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई ऑन चेंज क्यों लगा दिया मैंने, वैल्यू क्यों लिख दिया, यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर देख लोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ और करना क्या चाहता हूँ। मेनली हमारा फोकस होगा कि वैलिडेट कैसे करते हैं इसके अंदर, है ना। वैलिडेशन क्यों लगाते हैं? अगर वैलिडेशन तो तुम कोई लाइब्रेरी उठा लो, वहां से कर लो, वो इम्पोर्ट करके, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि ईमेल को वैलिडेट कैसे करोगे, तो मैं चाहता हूँ वैलिडेशन तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। बाकी तुम आने के बाद, उसके बाद तुम लाइब्रेरी यूज करो, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें आना चाहिए। अब देखो मुझे करना क्या है कि इस यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब मैं फिल कर दूं,
उसके बाद जैसे साइन अप पे क्लिक करो ना, यहाँ पे रजिस्टर ये लिखा है कि यू हैव रजिस्टर सक्सेसफुल, और तुम्हारा नाम भी शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस चीज को यूआई में तुम्हें अपडेट करना है। इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज स्टेट चाहिए। अब यूज स्टेट चाहिए भाई, तुम कहोगे कि यूजर नेम का अलग बना लो, ईमेल का अलग बना लो, मोबाइल नंबर का, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, मतलब अब चार चार पांच पांच स्टेट बनाऊंगा। या तो फिर एक और काम कर सकता हूँ, एक और काम कर सकता हूँ भाई, एक ही स्टेट बनाऊंगा, उसको मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ये गेट कर लूंगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर सबको मैं रख दूंगा। ऐसे हो सकता है ना, तो इससे काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे, अलग अलग स्टेट बनाओगे तो काफी सारे स्टेट बन जाएंगे। तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो कौन यूजर सेट यूजर, और यूज स्टेट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट हो गया ऊपर। उसके बाद देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे, देखो मैं लिखूंगा पहले क्या, यूजर नेम कोमा, उसके अलावा क्या है, ईमेल, ओके ईमेल, उसके अलावा मोबाइल नंबर, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, तो मोबाइल 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 लिख देता हूँ बस, इससे पता लग जाएगा, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा हमें पासवर्ड, इसके अलावा क्या चाहिए, कंफर्म। देखो इसको इस तरीके से कर सकते हो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो भाई अलग स्टेट बनाना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। देखो कौन जैसे लिखना पड़ेगा तुम्हें, यूजर नेम सेट यूजर नेम, फिर एक यूज स्टेट लेना पड़ेगा, उसके अंदर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, इसको एम्प्टी देना पड़ेगा पहले। उसके अंदर फिर ऐसे करोगे तुम, और फिर यहाँ पे लिखोगे तुम ईमेल, फिर तुम लिखोगे सेट ईमेल। ऐसे करके तुम कितने, एक दो तीन चार पांच स्टेट बना लोगे। लेकिन यार इस तरीके से काम नहीं करना, जब एक स्टेट से हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर काम हो जाएगा तो। अब देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको कैसे करूँगा, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं कि कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू लिख दूं, या फिर क्या लिखूं, डेटा डेटा लिख दूं, चलो इनिशियल यूजर डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। यूजर डेटा इक्वल टू ये सारे, इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अलग अलग तरीके बता रहा हूँ बस लिखने के, और कुछ नहीं। देखो और इसको मैं कहाँ कर दूंगा, यूजर डेटा। तो ये सेम चीज़ है कि नहीं है, बताओ। इसको मैंने यहाँ रख दिया बस, या इसको यहाँ पर रख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले जैसे वैसे तो लिखना तुम्हें ऐसे ही चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम पहले जैसा कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब क्या करना है, हमें इनपुट पे हमें ऑन चेंज हैंडलर लगाना है। तो ऑन चेंज हैंडलर लगाएंगे, इस पे लिखेंगे हैंडल चेंज, ठीक है। अब इस हैंडल चेंज को हर एक इनपुट बॉक्स पे लगाना है, पेस्ट। और मैं हर एक इनपुट बॉक्स पे क्यों लगा रहा हूँ सेम हैंडल, इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कॉल भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ई लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं, वैल्यू। अब वैल्यू क्या आएगी, जो भी हम इसमें पास करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वैल्यू गेट करना है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे गेट करें, यूजर डॉट यूजर नेम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर डॉट यूजर नेम। तो इससे क्या आएगा, वैल्यू किसकी आएगी, यूजर नेम की। इसमें वैल्यू गेट करना है तो कैसे करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, यूजर डॉट, क्या चाहिए हमें, ईमेल चाहिए, ईमेल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें, वैल्यू, रिकॉर्डिंग चालू है ना, यूजर डॉट, क्या चाहिए हमें, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर,
देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर है ना, मैंने टेक्स्ट में लिखा है, टेक्स्ट में इसलिए लिखा है, मैं बताऊंगा रुक जाओ। और ईमेल भी मैंने देखो, ईमेल भी टेक्स्ट में लिखा है, टाइप में। अगर मैं ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ईमेल लिख दे तो वैलिडेट खुद करेगा वो, एट द रेट को वैलिडेट करता है, लेकिन हम अच्छे से वैलिडेट करेंगे, इसीलिए मैंने टेक्स्ट लिखा है, खुद से वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देखो, मैं अगर यहाँ पे नंबर लिख दूँ ना, देखो नंबर, तो ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे, ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई, ये वाला। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ और खुद से वैलिडेट करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू में क्या लिखना है, यूजर डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे यूजर डॉट कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड लिखना चाहिए था, कन्फर्म लिख दिया क्या बस मैंने, कन्फर्म, यहाँ पे लिखते हैं कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक नेम एट्रीब्यूट पास करते हैं, और नेम के अंदर क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नेम है ना, तो यूजर नेम लिखो। ये क्यों कर रहे हैं, इसके लिए पिछली वीडियो देखो, वैसे बता देता हूँ, क्योंकि मान लो नेम से ये पता करेगी कि किस एट्रीब्यूट को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर तुम नेम नहीं लिखते तो अलग अलग स्टेट लिखते, फिर उसको टारगेट करते, या फिर और ऑन चेंज भी तुम्हें अलग अलग लगाना पड़ता। तो ऑन चेंज हैंडलर एक ही है, उसको उसे कैसे पता चलेगा कि भाई तुम किसको टारगेट कर रहे हो, इसलिए नेम एट्रीब्यूट पास करते हैं, ताकि इसको पता लगे कि हाँ भाई नेम से पता कर लेंगे किस एट्रीब्यूट को, किसको हम किस इनपुट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो नेम हमें पास करना जरूरी है। यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, इसके अलावा क्या है, मोबाइल नंबर, मोब पासवर्ड, नेम, जो नेम ऊपर लिखा है ना वही लिखना पड़ेगा भाई तुम्हें, नहीं तो कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। एक और काम कर लेते हैं, ऑटो कंप्लीट को हम ऑफ कर देते हैं भाई, ताकि कोई हमें सजेशन ना दे, ठीक है। अब इस इवेंट के अंदर हम कंसोल करके देख लेते हैं आ क्या रहा है हमारे पास। इवेंट में क्या आ रहा है, इवेंट, यहाँ पे मैं की प्रेस कर रहा हूँ, देखो क्या आया हमारे पास, ऑन चेंज हैंडल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आएगा तुम्हारा टारगेट, देखो टारगेट के अंदर क्या है, इनपुट है, इनपुट के अंदर वैल्यू है। तो अभी ई डॉट टारगेट करो, एक काम करो, यहाँ पे ई डॉट टारगेट, अब देखो अब क्या आएगा, इनपुट बॉक्स आएगा हमारा, देखो इनपुट आ गया। अब इनपुट में तुम्हें चाहिए क्या, वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू। तो इनपुट के अगर टारगेट के अंदर तुम्हें इनपुट के अंदर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट मतलब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब तुम्हें देखो वैल्यू देगा वो। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ VRIKAS, यहाँ पे जैसे ईमेल पे लिखता हूँ कुछ भी, देख रहे हो। अब देखो इसके अंदर सेट करना है ना, तो इसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट में डील कर रहे हैं ना, सेट यूजर को ऑब्जेक्ट में डील कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट खाली थोड़ी छोड़ोगे ऐसे। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या बताया था मैंने, अगर तुम डायरेक्टली इसको अपडेट करोगे ना, डायरेक्टली कभी भी यूज स्टेट को अपडेट नहीं करना होता, इसकी कॉपी बनानी पड़ती है। डायरेक्टली अपडेट करोगे तो वो, मान लो नेम को अपडेट किया उसने, अपडेट कर दिया, फिर अगली बार किसी और नेम को अपडेट करोगे तो वो कर देगा, रिप्लेस कर देगा उसे। इसलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, इससे 2-3 पहले वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बता दिया था। अब स्प्रेड ऑपरेटर करता है क्या, मैं बता देता हूँ। करता है क्या है कि तुम्हारी जो ना इसकी ना एक कॉपी बना लेता है, एक कॉपी बना के रख लेगा अपने पास, उसके अंदर तुम जो भी अपडेट करेगा वो अपडेट कर देगा, लेकिन पिछली वाली वैल्यू को वो वैसे ही रखेगा। जो अपडेट करोगे वो अपडेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा वो। और फिर से मान लो कि कोई और नेम अपडेट करना, वो भी कर देगा वो।
पिछली वाली वैल्यू को छेड़ेगा नहीं। तो ये क्या करता है, एक कॉपी बना लेता है इसकी। तो हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट, किसकी कॉपी बनानी है, इसकी कॉपी बनानी है। इसकी कॉपी बनाने के लिए इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, ये यूजर, यूजर में ये सारी वैल्यू है, तो करेंगे पहले यूजर, ठीक है, फिर कोमा। अब ये तो बन गया, अब तुम्हें डालना क्या है भाई इसके अंदर, इसके अंदर क्या करना है मुझे कि ये देखो ये नेम है, पहले तो नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए। तो नेम और वैल्यू देखो दो चीजें हैं, इसमें ना लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी था कंफ्यूज। मैं बताता हूँ, एक डायग्राम बना लेते हो, उसके बाद बताता हूँ, रुको। को अभी इसको समझते हैं कि इसको कैसे अपडेट करना है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। ये कोई बताता ही नहीं है, मैंने खुद से सीखा है, किसी की वीडियो नहीं देखी, मतलब बहुत वीडियो देखी, किसी ने नहीं बताया। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए देखो अभी हमारे पास क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, दो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दो चीज़ें हैं हमारे पास, देखना आप। इससे क्या पता लगेगा तुम्हें, और भाई अरे यार, और इस चीज़ से क्या पता लगेगा ये बताओ। इस चीज़ से तो तुम्हें ये पता लगेगा भाई किसको टारगेट कर ले। मान के चलो मैंने यूजर नेम को टारगेट किया, पहला यूजर नेम, ठीक है, इसको टारगेट किया। इससे क्या पता लगेगा कि भाई तुम किस वैल्यू को गेट करना चाहते हो। अरे यार क्या है ये, आ जाना। वैल्यू से क्या पता लगेगा, यूजर नेम, जो यूजर नेम तुमने टारगेट किया है ना, उसकी वैल्यू क्या है, यूजर नेम टारगेट की उसकी वैल्यू है क्या, मतलब तुम उसमें क्या वैल्यू दे रहे हो, वो हमें गेट करना है। हमने एक एग्जांपल देके बताता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ना फोकस करो, क्योंकि ये बहुत लोग कंफ्यूज होता है इसके अंदर। मैं डी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। अब इसको डील कैसे करेंगे, देखो मैं एक एग्जांपल दे के ही बताऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो एक एरे है, ठीक है, एरे है जिसकी 5 6, ठीक है, ये है। अब मैं बोलता हूँ तुमसे कि भाई मुझे एक और ले लेते हैं यार, 8, ठीक है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मुझे ये वैल्यू चाहिए 5, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा इस एरे के चाहिए तो तुम एरे और उसका इंडेक्स नंबर लिख दो। इसका इंडेक्स नंबर कितना है, 0 1 2। अब देखते हैं, 5 आ गया। फिर मैं बोलूँगा इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, सबका लिखो। तो तुम क्या करोगे, सबका इंडेक्स नंबर लिख दोगे। इसका क्या चाहिए तुम्हें, पहले 0 लिखोगे, फिर लिखोगे 1 2 3, तो ये सबका दे देगा ये, ठीक है। अब तू बार बार तुम कंसोल कंसोल ऐसे लिखोगे क्या, तो ऐसे क्या बोलता है, अब इसको करना डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो एक काम लेते हैं, कॉन्स्ट एक एरे लेते हैं और इसका एक नाम लिख देते हैं। मान लो 2 को मैंने नेम दे दिया ए, ठीक है, 6 को मैंने नेम दे दिया बी, और 5 को मैंने सी, ऐसे करके डी। एक और नेम दे देते हैं ई, अभी बताता हूँ क्यों दिया मैंने ई, और इसको इक्वल टू एरे कर देंगे। अब देखो इसको हटाओ, अब इसे कंसोल करो। मान लो तुम्हें कौन सा चाहिए, 8 चाहिए, अच्छा 8 चाहिए तो डी को कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉग डी, 8 आ गया। अब कौन सा चाहिए बताओ, 6 चाहिए, बी को कंसोल कर लो, 6। ये क्या है, नेम है, ये क्या है, इनपुट फील्ड है, एक तरीके से मान लो ना भाई, इनपुट फील्ड ही तो है। यहाँ कुछ भी मैं टाइप करूंगा इसके अंदर आएगा और नेम आएगा, फिर इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे दे देगा रिजल्ट। अब ये नेम है और ये इनपुट फील्ड है, मान के चलो एक तरीके से। तो मैंने ए करूंगा तो 2 देगा, अब ई करता हूँ तो बताओ क्या देगा, ई, ई देगा तो बताओ क्या देगा, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी ना भाई तुमने, बताओ क्या देगा, अनडिफाइंड देगा ना, क्योंकि ई उसको मिला ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसकी जगह पे। तो ये क्या हो गया, मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया ऐसे ही। अब देखो इस चीज को ध्यान रखना, और
इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो मैं रिलेट कैसे करता हूँ इन दोनों को। देखो ये हो गया तुम्हारा नेम ABCDE, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नेम। देखो ई डॉट टारगेट दोनों में है ना, ई डॉट टारगेट, तो ई डॉट टारगेट तो दोनों में आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। दो चीज, ये चीज तो होगी। नेम और वैल्यू से तुम्हें पता लगा कि एक तो नेम से पता लगा कि इनपुट में क्या लिखा है, और वैल्यू से तुम्हें पता लगा कि इसके अंदर क्या है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखना इसको रिलेट करना, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर ई डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू नहीं, अब इक्वल टू क्यों नहीं आया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, इसमें है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला, डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इस एरर को छोड़ो, वो वैसे ही दे रहा है क्योंकि सही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, इनपुट फील्ड है, मान लो इनपुट फील्ड मान के चलो, यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड बता दिया, इनपुट इसके अंदर मैंने लिखा विकास कोमा, ईमेल में क्या लिख दिया मैंने, vikas@gmail.com, ठीक है। इनपुट में ये लिख दिया मैंने, इनपुट में ये लिखा। अब उसको देखो, ये नेम पे जाएगा, पहले नेम पे जाएगा, ठीक है। नेम पे गया, नेम में देखा अच्छा विकास है यहाँ पे, ठीक है। नेम पे गया, नेम से पता लग गया ये विकास है। वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू पे जाएगा, फिर देखेगा विकास, अच्छा विकास प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं अगर कंसोल नेम यूजर नेम कराऊं, मान लो यूजर नेम दे रखा है थोड़ा, यूजर नेम जो भी दे रखा है तुमने यहाँ पे, ये है तुम्हारी की, ये तुम्हारा वैल्यू। की वैल्यू पेयर समझ में आ गया, मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है की वैल्यू, कैसे लिखते हैं, कैसे गेट करते हैं की, यहाँ कहाँ गया, ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा की, और ये रहा तुम्हारा वैल्यू। ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं, डॉट लिखोगे तो ये वैल्यू पता लग जाएगा ना, तो ऐसे ही नेम डॉट ये लिखोगे तो पता लग जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं। अभी नहीं आया तो देख लेना, एक बार और वीडियो को देखना, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा की, नेम से पता लगेगा भाई कि यहाँ पे क्या नाम लिखा है, और वैल्यू से हमें उस वैल्यू को हम गेट कर लेंगे, जैसे हम एरे में कर रहे थे, ठीक है। अब इस चीज को हटाते, ऑलमोस्ट मैंने अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है, कोई नहीं बताता ये चीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब इसको लिखूंगा कैसे देखना, यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। अभी वो पीछे समझ में नहीं आया, तो अभी आएगा समझ में, देखना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा की, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। समझ में आया कि की वैल्यू। अब की क्या है, यहाँ पे की क्या है, अब इसको समझाता हूँ। देखो इसको हटाते हैं, इस चीज को समझाने में कितना टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत दिनों में समझा है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समझ में जल्दी आ जाए। ई डॉट टारगेट डॉट नेम और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अरे यार वैल्यू की स्पेलिंग गलत लिखी। चलो देखो, ये की है, की का मतलब क्या है और वैल्यू का मतलब, की का मतलब ये नेम में हमने क्या करा था, मान लो हमें यूजर नेम चाहिए, तो हमें क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, यूजर नेम, यूजर नेम। इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, इसी यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो भी वैल्यू देंगे तो वैल्यू में क्या आएगा, मान लो विकास लिखा मैंने तो विकास आ जाएगा। ऐसे ही और क्या चाहिए तुम्हें, की में क्या चाहिए तुम्हें, मान लो मुझे पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड, और हमारे वो क्या है, पासवर्ड में 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया तुमने, तो वैल्यू गेट कर लेगा। तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यार मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये हो गया तुम्हारा की, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। तो हम लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर नहीं आया तो फिर तो रट्टा मार लो, एक काम करो, इसको रट्टा मार लो। इसको मैंने इतना टाइम लगाया समझाने के लिए, तो अब तो आ ही जाना चाहिए होपफुली। तो हम लिखते कैसे हैं, पहले स्प्रेड ऑपरेटर लिखेंगे जो भी इसकी वैल्यू, फिर उसके बाद
ई डॉट टारगेट डॉट नेम और ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखेंगे, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब चलते हैं, देखते हैं अब लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। विकास, ओके, यहाँ ठीक है, तो सब ओके है। एक काम करते हैं, इस यूजर को ना कंसोल करके देखते हैं कि इसमें डाटा हम जो लिख रहे हैं वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखो अभी मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, देखो विकास, ठीक है, ईमेल में देखना, देखो यूजर नेम विकास, अब पासवर्ड लिख लो, देखो सो हो रहा है ना, मतलब सब सही है। अब ये हो कैसे रहा है, ये इसके अंदर इनपुट में वैल्यू कैसे गई, नेम से तो उसने पता किया क्या चाहिए हमें, वैल्यू से जो हम इसमें लिख रहे हैं वो जा रहा है, बस इतना तो काम तो हो गया हमारा। ठीक है, कंसोल में तो शो हो रहा है। अब यूआई पे भी देख लेते हैं शो होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम एक H1 लेते हैं, उसके अंदर हमें शो क्या करना है, मान लो यूजर नेम शो करना है, तो यूजर डॉट यूजर नेम लिखेंगे तो शो हो जाएगा आई थिंक, है ना। यूजर डॉट यूजर नेम अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहाँ देखना H1 कहाँ दे रखा है मैंने, कंटेनर के ऊपर है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ विकास, मतलब शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहीं पे ये ईमेल लिखूं तो वो शो नहीं होगा। अभी मैंने ऑन चेंज लगा रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ यू हैव रजिस्टर, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, स्पेलिंग तो सही है ना, सक्सेसफुली, यहाँ लिखना आना चाहिए भाई। अरे यार ये क्या है, हाँ यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली तो लिखा आ गया, बट देखो यहाँ पर नेम भी लिखा आएगा अब, ठीक है। तो हम भी ऑन चेंज कर रहे हैं तो अब शो कर रहा है, हमें नहीं करना, अभी के लिए हम हाइड करते हैं इसको। हम इस पे आएंगे अभी दोबारा, हमें क्या करना है कि जैसे ही साइन अप पे क्लिक करो तो यहाँ पे शो होना चाहिए, साइन अप की स्पेलिंग तो सही है ना, साइन अप सही है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, अब इस पे क्लिक करने पे डाटा यहाँ पे शो होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। तो ऑन क्लिक या तो तुम एक काम करो इस बटन पे लगा दो, नहीं तो फॉर्म में क्या करते हैं ऑन सबमिट लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी तुमने किया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट लगाएंगे, ठीक है, हैंडल सबमिट, सबमिट, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है। इस कंसोल को हटाते हैं, इस कंसोल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इवेंट, अब मैं इस कंसोल कर लेते हैं, इस इवेंट में आता है क्या, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इवेंट को कंसोल करते हैं पहले। कंसोल करके देख लेगा ना, तुम्हें पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखता हूँ विकास, यहाँ पे करता हूँ क्लिक, अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने किया ऐसे क्लिक करूँगा तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसको हमें नेगलेक्ट मतलब हटाना पड़ता है, HTML ये का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, ई डॉट, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा हमें, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग में गलती करता हूँ मैं, होपफुली स्पेलिंग सही हो, बस चलो सही है, मतलब अब देखो जो गायब नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर सबमिट क्लिक कर रहे हैं तो सबमिट आ जाएगा तुम्हारा, सबमिट बटन ये रहा, टाइप टारगेट फॉर्म, फॉर्म के अंदर इनपुट, इनपुट के अंदर वैल्यू, ठीक है, तो तुम्हारा ये सबमिट बटन आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, तो हमेशा ना जब भी हैंडल सबमिट करो, इसमें भी लिखता है वैसे तो, अभी लिखा नहीं, सबमिट की स्पेलिंग सही है ना, सब सबमिट लिख दिया यार, सब सबमिट, इसलिए बोलता हूँ मैं हमेशा स्पेलिंग गलत करता हूँ। तो हमेशा ये लिखा करो, ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट हमेशा लिखना ही है तुम्हें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कंसोल की भी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। अब हमें करना क्या है, जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ ये
सबमिट हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें ना अभी हम कुछ हैंडलिंग करते हैं, मतलब वैलिडेशन लगाते हैं, सॉरी हैंडलिंग नहीं, फॉर्म पे वैलिडेशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे कि भाई यूजर नेम पे ईमेल हमारा सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच होना चाहिए, ये वैलिडेशन लगाएंगे अभी, ठीक है। ये एम्प्टी हो, मान लो कोई भी एम्प्टी पे क्लिक करेगा तो यहाँ एरर शो होना चाहिए, जैसे तुमने देखा होगा रेड कलर का एरर आ जाएगा कि भाई इसको फॉर्म में फिल करना जरूरी है, जब भी तुम एंटर एंटर कर पाओगे, ठीक है। तो वो वैलिडेशन लगाते हैं हम। तो पहला वैलिडेशन लगाते हैं कि भाई अगर तुम्हारा ना, लगाते इफ, मान लो, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, इफ जो, अगर यूजर नेम मतलब ये वाली वैल्यू अगर तुम्हारी एम्प्टी है, यूजर नेम मतलब ये देखो, ये अगर एम्प्टी है तो तुम यहाँ पे रेड कलर शो कर दो कि यूजर नेम तुम्हें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वैलिडेशन करते हैं कि अगर अगर कैसे वैलिडेशन करेंगे बताओ, सोचो थोड़ा, कि अगर ये यूजर नेम ये है ना, अगर ये तुम्हारा एम्प्टी है मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ये है इसके किसके अंदर है, इसको लिखेंगे कैसे, किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो लिखेंगे कैसे, यूजर डॉट यूजर नेम। गेट कैसे करेंगे, इस यूजर नेम की वैल्यू गेट कैसे करेंगे, यूजर नेम अगर इक्वल टू एम्प्टी है तो तुम क्या करो, क्या करो बताओ। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें यहाँ पे शो करना है यूआई पे, तो यहाँ कुछ बटन लेना पड़ेगा या फिर स्पैन टैग कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, कहाँ पे शो करना है इस फॉर्म के अंदर ना, यहाँ हम ले लेते हैं स्पैन टैग। उसके अंदर हम शो करेंगे कि भाई मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज एंटर, प्लीज एंटर यूजर नेम, यूजर नेम। देखो अभी तो ये शो करेगा यहाँ पे, बट मेरे को क्या चाहिए, एक काम करते हैं इसको रेड कर लेते हैं पहले, स्टाइल में यही दे देता हूँ, ठीक है। कलर रेड, रेड कलर ऐसे शो होता है ना। एक काम कर लेते हैं, ऐसे कोमा भी लगा लेते हैं, ऐसे ही शो होता है मेरे ख्याल से। चलो इसको रहने दो यार। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस, मान लो अभी तो ऐसे ही शो कर रहा है, तो जैसे ही मैं मान लो फॉर्म फिल ही नहीं किया, मैंने जैसे क्लिक किया तो ये आ जाए। अब ये आएगा कैसे ये बताओ पहले, सोचो थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओगे ना तो। मेरे को अपडेट कैसे करना है, इसके थ्रू करना है अपडेट, सोचो यार, सोचने से ही तो काम होगा। मान लो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए तो। अब देखो मुझे करना क्या है, इस यूआई में अपडेट करना है। अब मैंने हमेशा बताया भाई अपडेट कुछ भी करना हो तो हम हमेशा स्टेट का यूज करते हैं, हमेशा बोला है मैंने। तुम्हारा माइंड वहीं पे जाना चाहिए कि हाँ स्टेट का यूज करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना अपडेट तो यहाँ पे एक स्टेट ले लो फिर, एरर नाम का स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। एरर, यूजर एरर ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लो, यूजर एरर ही ले लो बस, एरर सेट एरर, और स्टेट। अब इसके अंदर क्या डालूं, ब्लैंक रहने दूं या फिर ऑब्जेक्ट डालूं, क्या डालूं सोचो पहले, क्या लिखूं मैं, ऐसे ही रहने दो, स्ट्रिंग लिखूं, एरे लिखूं, ऑब्जेक्ट लिखूं, क्या लिखूं, तुम्हें पता लगेगा। दिमाग जितना चलाओगे ना उतना यूज होगा। तो मेरे को ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्यों लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे है क्या, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मेरे को सबको डालना है ना इसके अंदर, सबको शो करना है। मान लो क्लिक किया तो इस पे सब पे आना चाहिए, इस यहाँ पे भी रेड कलर आना चाहिए, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, समझ गए। इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया। नहीं तो तुम क्या करोगे, एम्प्टी ले लोगे सिंपल एक, अगर तुम्हें हर एक का अलग अलग लेना पड़ेगा, या तो यूजर नेम का एरर अलग, ईमेल का एरर अलग, मोबाइल नंबर का एरर अलग, लेकिन हम लेंगे ऑब्जेक्ट और एक ही से सब कुछ हैंडल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे लिखना है, देखो क्या लिखना है। अब अपडेट कैसे करना है बताओ, अगर यूजर डॉट यूजर नेम एम्प्टी है मतलब ये खाली है, और कोई भी उस पर क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है मतलब हैंडल वाले में जाएगा ये, क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है बताओ, बताओ क्या करना है।
हमें एरर शो करना है ना। एरर कहाँ गया? अगर यहाँ पे स्पैन कहाँ गया, यहाँ पे मैं लिख दूँ यूजर एरर, एरर डॉट क्या लिखना पड़ेगा बताओ? यूजर नेम लिखना पड़ेगा ना। यूजर नेम क्यों लिखा पता चल गया ना भाई। एरर, एरर तो यहाँ आ गया, ये रहा तुम्हारा एरर। और इसमें से ऑब्जेक्ट में से यहाँ पे मान लो यूजर नेम होगा, यूजर नेम होगा ना, उसमें से जो एरर होगा वही तो फाइंड करेंगे ना, है ना। तो एरर डॉट यूजर नेम लिखोगे तो एरर इसके अंदर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये चीज समझो, अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार और वीडियो देखो। अब देखो एक बार करके ही दिखाता हूँ तुम्हें, करके क्या दिखाता हूँ बता देता हूँ। अगर यूजर डॉट यूजर नेम अगर तुम्हारा एम्प्टी है, मतलब ये तो लिख दिया हमने यूजर डॉट यूजर एरर डॉट यूजर नेम, लेकिन अब इसके अंदर हमें क्या डालना है? इसके अंदर ही तो अपडेट करना है जो भी एरर आएगा। तो देखो हमने एम्प्टी बता दिया उसे, चलो एम्प्टी है तो करो क्या, क्या करो बताओ? किसमें अपडेट करना है? इसमें ना, इसके अंदर अपडेट करना, जब भी तो यूआई में शो होगा। तो क्या करूंगा मैं? सेट एरर, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, सेट एरर। अपडेट कुछ भी करना है तो भाई इसके अंदर तो जाओगे, सेट एरर। इसके अंदर क्या लिखना है फिर बताओ? किसको अपडेट करना है? यूजर नेम को ही तो अपडेट करना है। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूं? ऑब्जेक्ट लिखो ना। क्या करना है तुम्हें? यूजर नेम को तुम क्या कर दो भाई, क्या करो बताओ? प्लीज, प्लीज एंटर यूजर नेम। सही है? बताओ सही है क्या? देख लो यार, देखो मैंने क्या बोला। इफ यूजर डॉट यूजर नेम, मतलब अगर तुम्हारा ये फील्ड खाली है तो तुम क्या करो, एक सेट एरर है, उसके अंदर तुम अपडेट कर दो इस यूजर नेम को, इस यूजर नेम को शो कर दो। अब ये यूजर नेम कहाँ जाएगा? सेट यूज स्टेट में है ये सेट एरर, तो इसके थ्रू हम गेट करते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे एरर डॉट यूजर नेम में जाएगा और वो अपडेट कर देगा। अभी देखो, ठीक है, देखना अभी जादू। ये देखना, साइन अप पे क्लिक करो, प्लीज एंटर यूजर नेम। ठीक है, यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब मान लो तुम्हें यहाँ भी चाहिए ना, इस पे भी मैंने, इसमें भी बिना कुछ भरे मैंने फिल किए, मैंने साइन अप पे कर दिया। यहाँ भी एरर चाहिए मुझे, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, है ना। तो इसको सबको हैंडल के लिए क्या करूँगा मैं? स्पैन करूँगा, कॉपी, यहाँ पे भी कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे यूजर नेम की जगह क्या लिखूंगा? क्या है तुम्हारा वहाँ पे? ईमेल है? ईमेल है क्या? ईमेल है, ठीक है, ईमेल लिख दिया मैंने। लेकिन कंडीशन क्या लिखूंगा? इफ, कंडीशन को ध्यान से देखो, यूजर डॉट ईमेल अगर तुम्हारा ब्लैंक, ब्लैंक है तो तुम क्या करो? अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, मैं बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ईमेल के अंदर ना तुम करो कि प्लीज एंटर ईमेल। अभी देखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना, साइन अप पे क्लिक करो, ये शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा यार? क्यों ऐसे जादू क्यों हुआ बताओ? सोचो जब तक मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। सोचो सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो क्या क्यों हुआ। ऐसे ही मैं सबके लिए लिख दूंगा अभी, ठीक है। कॉपी करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट। यहाँ पे ईमेल की जगह क्या आएगा अब? क्या आएगा? मोबाइल नंबर, मोब लिखा था ना हमने, मोब, ठीक है। इस यहाँ पे क्या आएगा? पासवर्ड। यहाँ पे क्या आएगा? कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया, अ, कहाँ गया यार मोबाइल नंबर? अरे यार बदल दिया, सॉरी सॉरी। यहाँ पे तो ईमेल ही आएगा ना भाई। एक और बना लेते हैं मोबाइल नंबर की। ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि बता दिया मैंने, बस कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। बस इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, कंफर्म पासवर्ड होगा ना, कंफर्म। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इसको भी अपडेट कर देते हैं, कॉपी।
देखो मैंने एरर लगा दिया, सब में एरर लगा दिया, ठीक है। और इसको मैंने कंडीशन भी रख दी कि भाई अगर सारे एम्प्टी हो, मतलब ये एम्प्टी तो ये सो ये करके, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अरे ईमेल ईमेल लिख दिया मैंने सब जगह। अभी देखते हैं। अब इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा बताओ। तो मैंने कोई भी फील्ड अभी फिल नहीं किया है, तो भाई साइन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी एरर, यहाँ भी एरर, एरर एरर एरर। लेकिन अभी क्लिक करूंगा तो देखना होगा क्या, यहीं पे आ रहा है यार। क्यों, यहाँ पे क्यों आ रहा है यार? लेकिन मैंने तो सब में फिल किया है, यहाँ पे क्यों आया? सोचा कि नहीं, इतनी देर दिया था यार टाइम, सोचो क्यों आ रहा है। अब हुआ क्या देखो, क्या हुआ कि पहले यहाँ पे कोड आया, ठीक है। यहाँ पे आया, देखा इसने यूजर नेम एम्प्टी है, ठीक है। सेट एरर में मेरे को ये करना है, ये इसने इस ऑब्जेक्ट में जाके फिल कर दिया। लेकिन जब सेकेंड टाइम यहाँ पे आया, देखा यार ये भी है, यहाँ भी एम्प्टी है, तो इसको ना, इसको ओवरराइड कर दिया उसने, इसको हटा दिया। इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो ऑब्जेक्ट में बताया था कि अगर तुम डायरेक्टली अपडेट करते हो ना, तो क्या करते हैं, ओवरराइड कर देता है जो भी पहली वाली चीज है, उसको तो हटा देगा। हटा दिया इसने, यहाँ पे ये फिल हो गया। तीसरे पे आया, फिर देखा अरे ये भी है, तो यहाँ पे गया, इसको हटा दिया, ये प्रिंट कर दिया उसने। फिर चौथे चौथे लाइन पे गए, फिर देखा यार ये है, तो इसको हटाया उसने, इसको फिल कर दिया। फिर पांचवे पे गया, इसको हटाया, इसको फिल कर दिया। तो ये क्या किया इसने, लास्ट वाले ने क्या किया, सबको ओवरराइड करके ये आया, इसलिए ये लास्ट में शो होगा। समझ गए? अब क्लिक करूंगा तो उसने सबको ओवरराइड कर दिया। ऑब्जेक्ट में बस क्या बचा, इस ऑब्जेक्ट में क्या बचा, तो ये बचा, ये वाला, ये वाली चीज बची उस ऑब्जेक्ट में, तो वो शो कर दिया उसने। जो बचा वही तो शो करेगा ना, बाकी चीज में उसको खाली मिला तो उसने शो ही नहीं किया। अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, तो अभी क्या करना है मेरे को कि सारी चीजें प्रिंट हो, सारी चीजें शो हो, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट में जाके ये सबको ओवरराइड कर दे रहा है, बस लास्ट जो बचा उसको प्रिंट करेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस जो भी सारी चीज़ें मुझे एरर आ रही है, उसको मैं एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता हूँ। एक वेरिएबल एम्प्टी ले लूँगा, देखो मान लो यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट न्यू एरर ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू एरर, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी ले लिया, और इन सारे ऑब्जेक्ट जो भी एरर आ रहे हैं इनको इसमें स्टोर कर रहा हूँ। इसमें स्टोर कैसे करेंगे आप बताओ, इसमें स्टोर कैसे करेंगे? इसको करो कमेंट, और क्या बोलो, जो न्यू एरर है ना, डॉट एरर है, उसके अंदर तुम क्या करो, डॉट यूजर नेम, और उसकी वैल्यू क्या रखो तुम, ये रख दो। तो अभी क्या होगा देखो, इसको एम्प्टी मिला, ये यहाँ पे गया, न्यू एरर डॉट यूजर नेम, और यहाँ पे यूजर नेम में इसने ये फिल कर दिया। ऐसे ही सब में करना है अब तुम्हें। इसको हटाओ, इसको इसको करो कमेंट, इन सबको करो कमेंट, और इसको करो कॉपी और पेस्ट। यूजर नेम की जगह यहाँ डालो ईमेल। देखो अभी जो भी एरर आ रहा है ना, मैंने क्या किया, खाली ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये अब ओवरराइड नहीं करेंगे, देखो इसको ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जाके सारे फिल हो जाएंगे। एक पहले यूजर नेम आएगा, ईमेल आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इसको स्टोर कर दिया। अब मेरे को अपडेट तो लेकिन यहाँ पे नहीं करना ना, क्योंकि अपडेट तो मेरे को यहाँ पे करना है, एरर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस सेट एरर के अंदर ये न्यू एरर डाल दूंगा। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा सेट एरर, और इसके अंदर न्यू एरर स्टोर कर दूंगा। अब होगा क्या देखो, पहले में ये जाएगा यूजर डॉट प्लीज एंटर द यूजर नेम, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर यहाँ इसमें जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये जाएगा इसके अंदर सारे स्टोर हो जाएंगे। और जो स्टोर वाली वैल्यू है ना, इसको मैंने सेट एरर के अंदर डाल दी। तो ये सेट एरर के अंदर क्या है, ये रहा, कहाँ गया सेट एरर, सेट एरर में जाएगा और यहाँ पे सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब स्टोर होगी तो एक एक करके ये शो हो जाएगी। अब देखो चलते हैं, देखते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई। अब देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखना जादू,
जादू, जादू है ना। काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। चला गया ईमेल, इसको मैंने भर दिया, ये भी चला गया। वाह, वेरी नाइस, ये भी चला गया। ये भी चला गया। मतलब वैलिडेशन हमारी एक एक चीज तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, अनकमेंट कर दो, इसको हटाओ, यहाँ से हटा दो भाई। और यूट्यूब पे पता है लोग क्या करते हैं, लोग पता है क्या करते हैं, उनको वो कैसे बताते हैं, वो बोलते हैं भाई यहाँ पे अलर्ट लिख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्लीज एंटर यूजर नेम। अब उसमें इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना तुम ये स्टेट के साथ तुम्हें खेलना नहीं पड़ता, ये ऑब्जेक्ट के साथ खेलना नहीं पड़ता, ये तुम्हें जो जो क्या बोलते हैं, जो एक एरर स्टेट लगा है, इसके साथ खेलना नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ खेलना ही नहीं है। तुम्हें मतलब देखो अब इसमें होगा क्या, मैं एंटर नहीं करूंगा ना तो सीधा एरर इज नॉट डिफाइंड। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर एंटर, प्लीज एंटर यूजर ने, तो इसमें है क्या, कुछ नहीं है भाई। इसको ऐसा वाला काम करो ना, ऐसा वाला करके दिखाओ। ऐसे वाला जब ये, अब कंपनी में जाओगे तो यही तो करोगे ना। ये अलर्ट वाला तो कोई करेगा नहीं, वो मना भी करते हैं भाई, कर अलर्ट वाला थोड़ी करना है। तो इस स्टेट, ये इसको स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, ये सीखो ना। अलर्ट वाला तो मैं भी बता देता, तो अलर्ट वाला काम तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं बताता नहीं यार, इसको कोई फायदा नहीं इसको बताने का। इसको ना एक और तरीके से लिख सकते हो। मान लो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे नोट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने सेम चीज पहले लिखी थी ना, वही चीज तो है। नोट का मतलब क्या है कि भाई यूजर ने अगर उससे नहीं मिला मतलब एम्प्टी है, कुछ नहीं मिला तो ये एम्प्टी कर दे, देख लो। ये भी अभी भी शो होगा, देख लेना यहाँ पे। देखो अभी भी काम कर रहा है। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, पहले जैसे भी लिख सकते हो, मैं पहले जैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो यही सही है। अभी के लिए अभी वैलिडेशन और करेंगे, ईमेल की वैलिडेशन अभी और बाकी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड अभी और करेंगे। तो अभी एल्स वाले पार्ट में चले जाते हैं पहले, ठीक है। पहले हम एल्स वाले पार्ट में देखते हैं। अगर मान लो इन केस, अगर ये सब उसे मिल गया, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे सब जगह मैंने फिल कर दिया और साइन अप पे क्लिक किया, तो अब एल्स वाले पार्ट में भी तो करना पड़ेगा। एल्स वाले पार्ट में हमें करना क्या है, अब देखो करना क्या है, ये वाले पार्ट में एक काम करो, एल्स वाले पार्ट में हमें करना क्या है, जैसे ही साइन अप पे क्लिक करो तो यहाँ पे शो होना चाहिए। शो कैसे होगा, कहाँ आ गया, मैंने कहा क्या, ये वाला पार्ट हमें शो होना चाहिए, ठीक है। इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। हमारा ये शो होना चाहिए जैसे मैं क्लिक करूँ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब शो कैसे होगा। अब देखना, मान लो ये वाले सारे पार्ट है ना, ये सारे पार्ट जो भी है, एरर वाले पार्ट, ये सारे हो गए ट्रू, मतलब इन इन केस मैंने सारा फिल कर दिया ना भाई, फिल कर दिया तो ये वाला पार्ट तो चलेगा ही नहीं। तो हमें चलाना क्या है, ये वाले पार्ट। और ये इस वाले पार्ट में हमें करना क्या है, अब देखो, जब ये पार्ट सारा खत्म हो जाए तो ये वाले पार्ट में तुम क्या करो, सारा फिल कर दे, जैसे साइन अप पे क्लिक करो, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाए और अपडेट, मतलब वो हो जाए, शो हो जाए, नाम हो गए, कुछ भी हो गए। लेकिन यार इसको करें ही कैसे अब, यहाँ पे कुछ अपडेट करना है। हाँ ठीक है, अपडेट करना है। अपडेट करना है मतलब स्टेट लगेगा, क्योंकि रिएक्ट में मैंने पढ़ा था कि सोचा करो ऐसे, कि रिएक्ट में पढ़ा था कि भाई अपडेट करने के लिए स्टेट लगता है, उस स्टेट के साथ हम मैनेज करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक काम नहीं करते, यहाँ पे एक काम करो, एक स्टेट ले लो, एक और स्टेट ले लो, उसका नाम तुम रख दो फ्लैग। फ्लैग या फिर कुछ भी नाम रख दो। एक्चुअली में मैं करना क्या चाहता हूँ अभी देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फ्लैग और सेट फ्लैग, ठीक है। अभी जो मैंने यूज स्टेट बताया था ना, उसमें ट्रू एंड फॉल्स बताया था, उसका काम अब यहाँ पे काम आएगा, देखो कैसे। यूज स्टेट लूंगा मैं, उसको डालूंगा पहले फॉल्स। फॉल्स क्यों डाला मैंने, भाई फॉल्स क्यों डाला मैं बताता हूँ, देखो। और यहाँ पे लिखूंगा किसको अपडेट करना है, इसको ना, मैं देखो फॉल्स क्यों लिखा मैंने, मान लो स्टार्टिंग में ये फॉल्स है, ठीक है। तो जैसी फॉल्स चीज है यहाँ पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं करूंगा इसको ट्रू कर दूंगा, और जैसे ही ट्रू करूंगा, इस फ्लैग पे अब कंडीशनल कंडीशनल रेंडरिंग डालूंगा, देखो कैसे। फ्लैग पे कहाँ गया, इस पे देखो, ये कब शो करना चाहिए, जब ये फ्लैग ट्रू हो, जब ये शो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा कंडीशनल रेंडरिंग कैसे लिखते हैं बताओ।
इफ एंड एल्स नहीं, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर आता है ना, यहाँ पे लिखो ना, करली ब्रेसेस में लिखो, क्या लिखोगे, अगर फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू है तो तुम क्या करो, इसके अंदर ये पेस्ट कर दो। क्या खड़ खड़ कर रहे जा, नहीं तो क्या काम करो, तुम एम्प्टी रहने दो, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो ट्रू तो हुआ नहीं ना, फॉल्स है, तो हमने कंडीशन क्या दिया है भाई, कि जब ये फ्लैग यूजर डॉट यूजर नेम कब शो करेगा, जब ये ट्रू हो गया। तो मान लो मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे नाम लिखता, देखो यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए ये ऑन चेंज पे शो कर रहा है यार, लेकिन तो हमें क्या चाहिए, जैसे साइन अप पे क्लिक करो तब शो हो ना। अच्छा, साइन अप पे क्लिक तब शो हो, तो यार साइन अप की बटन मैंने किस पे लगा रखा है, लगा रखा है हैंडल सबमिट, मतलब इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे, इसके अंदर, हाँ बिल्कुल इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं, इस सेट फ्लैग को यहाँ पे अगर लिख दूँ, सेट फ्लैग करके मैं लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, ट्रू, ट्रू क्यों लिखा भाई, रुक जाओ मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखो पहले फॉल्स, पहले स्टार्टिंग में शो नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने ट्रू क्यों लिखा, देखो यहाँ पे अगर कुछ लिखूं तो अभी शो नहीं करेगा, देखो ऑन चेंज वाला मैंने गायब कर दिया ना, मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब शो होगा, क्यों होगा, देखो अब कैसे काम कैसे कर रहा है ये बताओ, देखो मैंने दे रखा वहां पे फ्लैग फॉल्स दे रखा, ठीक है, यहाँ पे आया है फ्लैग, उसे फॉल्स मिला, फॉल्स मिला तो ये प्रिंट करेगा, मतलब कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अब मेरे को फ्लैग को ट्रू करना है या शो करना है, अब ये किस पे काम करना है, ये मैं बटन पे क्लिक करते ही करना चाहता हूँ, तो बटन क्लिक क्लिक किस पे है, हैंडल सबमिट पे, ओके हैंडल सबमिट इस पे गया, ठीक है, इस पे गया, इसने देखा ये वाली कंडीशन, ये सारी मतलब मैंने फिल कर दी, यहाँ पे मैंने फिल कर दी, ठीक है फिल कर दी, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वो किस में आएगा, इसके अंदर एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा, मतलब ये एल्स वाली कंडीशन में मैंने क्या किया, सेट फ्लैग को मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, सेट फ्लैग पे जाएगा वो, सेट फ्लैग को ट्रू, अच्छा उसे ट्रू मिल गया, मतलब फ्लैग को ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया मतलब इससे ट्रू मिल गया, मतलब ये प्रिंट हो जाना चाहिए, अब देखो, तो अब देखो चलते हैं, अब कोड पे देखते हैं, ठीक है, मान लो इस पे मैंने क्लिक किया, अच्छा ठीक है ये सब भरना है, ठीक है मैं भर देता हूँ। अब मैं मान लो इस पे क्लिक करूंगा तो क्या शो होगा और ना, बताओ शो होगा, भाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मान लो क्लिक किया, इस वाले पोर्शन को भी तो पहले करना पड़ेगा, वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, चाहे जब तक ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जब तक वो एल्स में जाएगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फिल करने पड़ेंगे पहले, मालूम अभी तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ बस फिल करने के लिए। अब देखो जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया विकास, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, यू हैव यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, देखो यहाँ पे आ गया ना, अब देखो स्टार्टिंग में ये रहेगा ही नहीं, गायब, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ विकास, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, अब लिखता हूँ साइन अप, तो यू हैव रजिस्टर विकास, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, स्पेलिंग का देख लेना भाई, स्पेलिंग तो सही है अभी तो लिखा है मैंने, देखो ऑलमोस्ट ना हमारा सारा काम हो गया, मैंने यूआई पे भी शो करके तुम्हें दिखा दिया, तो इतना फॉर्म अगर तुमने कर लिया ना तो बहुत कुछ आता है तुम्हें, डोंट वरी, अगर तुमने इतना सब कर लिया ना तो बहुत कुछ आता है, अगर अच्छे से खुद से कर लिया तो, खुद से कॉपी पेस्ट नहीं, खुद से। तो मैंने अभी तक क्या किया है, तो अब देखो करना क्या चाहता हूँ, इन सबको वैलिडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ईमेल को, यूजर नेम को, मोबाइल नंबर, पहले यूजर नेम को वैलिडेट करते हैं, देखो पहला वैलिडेशन हमने कर लिया, सेकंड वैलिडेशन हम यूजर नेम के अंदर करेंगे, कि इसके अलावा अगर तुम एल्स इफ लगाएंगे, ठीक है, एल्स इफ अगर ये वाला चेक हो गया, तो एक काम करो, एक और चीज चेक करो यार, कि तुम एक काम करो, एक और चीज, यूजर नेम डॉट यूजर, यूजर नेम, तुम चेक करो कि यार इसकी लेंथ है ना, जो लेंथ वो लेस देन, अगर टू है, लेस देन इक्वल टू टू है, एंड और क्या हो सकता है, और मैं और वाला साइन कैसे लगा,
की लेंथ अगर ग्रेटर देन 20 लिखे या फिर कितना लिखे, 10 लिख देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, अरे यार, ग्रेटर देन 10 है तो तुम उसको एक इस एरर में क्या शो करो, देखो वो पहले कंडीशन पे जाएगा, पहला कंडीशन कंडीशन उसे सेटिस्फाई हो गया, फिर वो दूसरे पे जाएगा, अरे यार यहाँ पे भी तो कुछ एरर शो हो रहा है, तो जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई प्लीज यूजर नेम मस्ट बी, हाँ यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 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 2 एंड 10। इस पे चलते हैं, अब देखते हैं, देखो एरर आया, ठीक है, मैंने लिख दिया बी, ठीक है। अब सेकंड देखो अब क्या कह रहा है, यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 2 एंड 20, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, 3 लिख दिया, चला क्या, 2 से 2 होगा तो नहीं, तीसरा होगा तो मैंने ये कंडीशन तो दे रखा है, एक तो ये हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब ईमेल का वैलिडेशन करते हैं, देखो ईमेल का वैलिडेशन ना बहुत जरूरी है, ईमेल का वैलिडेशन ना बहुत लोगों को, मतलब मोस्टली लोगों को तो आता ही नहीं, और मेरे इंटरव्यू में ये पूछा गया था, इसलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, अच्छे से देख लो। अब तुम बाहर से कॉपी करके देखो, बाहर से क्या होता है, एक चीज गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं, वहां पे एक लिख देंगे, वो खुद वैलिडेट कर लेगा, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, वो हम कर लेंगे जब हम सीख लेंगे प्रॉपर। तो अभी क्या करना है, हमें ईमेल को वैलिडेट करना है। यूजर नेम में और भी तुम कुछ वैलिडेट करना चाहते हो अपनी तरफ से कर लो। यूजर नेम में तुम क्या करना चाहते हो बताओ, पहले मोबाइल नंबर का देख लेते, ठीक है। तो एल्स इफ मैं लिखता हूँ मैं, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या देना है तुम्हें, मान लो मैं यहाँ आता हूँ, क्या लिख दिया यार मैंने, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा यार, अच्छा ठीक है लिख लेते हैं पहले, ठीक है, नहीं तो एरर करेगा। यहाँ पे लिख ही लेते हैं, प्लीज एंटर डिजिट ओनली। अब इसमें कंडीशन क्या दूंगा मैं, यूजर डॉट मोबाइल, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे आया, मोबाइल नंबर है, और मैंने मोबाइल नंबर की जगह अपना नाम लिख दिया। अब इस कंडीशन को कैसे खत्म करोगे बताओ, जावास्क्रिप्ट में अगर तुमने पढ़ा होगा, नोट अ नंबर पढ़ा है ना, तो इसके आगे क्या लिखेंगे कि भाई अगर ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इज नोट अ नंबर, अगर ये जो हमने डिजिट हम जो एंटर कर रहे हैं ना, अगर वो नोट अ नंबर हो, अगर वो नंबर नहीं है तो ये दिखाओ, ये शो करो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। देखो अब यहाँ पे मैंने विकास लिखा, यहाँ पे ईमेल में ये लिख दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर में मान लो मैंने विकास लिखा, नहीं पहले खाली छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये है, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, विकास डाल देता हूँ, ठीक है, अब साइन अप करता हूँ, क्या बोल रहा है भाई, ऑन एंटर डिजिट ओनली, अच्छा डिजिट डालना है क्या, ठीक है भाई, 1 2 3 विकास डाल देता हूँ। अब देखो नहीं जा रहा है, एरर नहीं जा रहा है भाई, ऐसे तो नहीं जाएगा, अब हमें नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर लिखो कुछ भी। अब देखो चला गया एरर। अब एक और यहाँ पे कंडीशन हो जाती है, मान लो ये लिखो, कितने सारे नंबर लिख दिया मेरे को, लेकिन अभी मेरे को करना है 10 डिजिट तक होना चाहिए, ये कंडीशन मैं नहीं बताऊंगा भाई, अब ये कंडीशन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इतनी सारी कंडीशन बता रहा हूँ तो तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना, तुम होमवर्क कर लेना, नहीं होगा फिर इन केस पूछना, फिर बता देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर तो हो गया हमारा, अब करते हैं पासवर्ड पे। और यार इतने सारे वैलिडेशन बता दिया ना मैंने आज, थक गया मैं तो, मतलब वीडियो कितनी लंबी हो गई यार, ओ माय गॉड, मतलब डिटेल्स में काफी मैं बता रहा हूँ ना, तो अच्छे से, मतलब इतनी डिटेल्स में किसी ने नहीं बताई, गारंटी, यूट्यूब पे कितनी वीडियो देख लो जाओ, इतनी डिटेल्स में किसी ने नहीं बताई होगी। चलो यूजर नेम, अब देखो यूजर पासवर्ड, अब इसको भी एल्सिफ में लिखते हैं, एल्सिफ, इसमें कंडीशन क्या देता हूँ कि भाई अगर यूजर नेम, यूजर डॉट और पासवर्ड
पासवर्ड अगर लेस देन इक्वल टू 5 से बड़ा होना चाहिए। एंड मतलब और यूजर डॉट पासवर्ड ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। वो 15 लिख देते हैं ना, 15 सही रहेगा। तो बस ये क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, प्रिंट कर दो इसको, उसमें क्या है, लिख दो यार एंटर पासवर्ड। अभी ईमेल वाला सबसे मेन ईमेल है, तो उसको हम बाद लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करो कि भाई प्लीज़ पासवर्ड मस्ट बी, हाँ पासवर्ड मस्ट मस्ट बी बिटवीन 5 and 15। ठीक है, चेक करें। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है। कितने डाले, 2 4 5 डाले हैं ना। अब देखो 3 डालता हूँ तो भी नहीं जाएगा। अब देखो इससे ज़्यादा डाल दिया ना, अब चला जाएगा ये पास। जाओ यार, क्यों नहीं जा रहा। पेज रिफ्रेश करते हैं यार, क्या गड़बड़ी आ रही है। यहाँ पे डाल दिया, ये भी हो गया, मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड एंटर करते हैं। अच्छा एंटर पासवर्ड, ठीक है, 3 डाल दिया। 3 डालते कैसे हो रहा है भाई, यहाँ गड़बड़ी आ रही है भाई। पासवर्ड न्यू एरर पासवर्ड प्लीज मस्ट बी एल्स इफ, सही तो लिखा है यार, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एंटर, सेकंड। यार 3 पे कैसे कर रहा है। ओह सॉरी सॉरी, लेंथ कौन लिखेगा भाई, लेंथ लेंथ पे काम कर रहे हैं ना हम। छोटी मोटी मिस्टेक जितना करोगे उतना सीखोगे भाई, सिंपल सी बात। मिस्टेक करते रहो, सीखते रहो। ठीक है, अब करके देखते हैं, आ गया ना। अब चला जाएगा वो, इससे देख देते हैं क्या ही दिक्कत है। कुछ भी डाल दो अभी तो। हाँ एट द रेट नहीं डालो तो, हाँ कोई नहीं, मोबाइल नंबर खाली छोड़ो। ठीक है, ठीक है, लो एक बार और चेक करा देता हूँ। आ गया ना एरर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सोचो कि ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को, अब इतने सारे वैलिडेशन बता दी, कुछ तो दिमाग चलाना चाहिए ना अपना भी। बताओ फिर कैसे करें इसको। जाओ फिर से एल्स में जाओ यार, इसमें इसको हटाओ, इसको नीचे एल्स इफ में करो। एल्स इफ अगर मैं क्या चाहता हूँ, जो यूजर पासवर्ड है कॉपी करो, इक्वल टू, एरर एरर शो करना है ना, तो फॉल्स करना पड़ेगा, इक्वल थोड़ी करना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट इक्वल करना पड़ेगा, किसके, अगर इसके, अगर इसके इक्वल ना आए, है ना, यही तो करना है। तो एक एरर शो करो, उसमें लिखो पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, ये तो मैं एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ। कहाँ गया, पासवर्ड की जगह टैक्स लिखते हैं एक बार, ठीक है, ताकि शो हो जाए। पासवर्ड हाइड हाइड कर रहा है ना अभी ये। पासवर्ड कहाँ गया, पासवर्ड यहाँ पे लिखते हैं टैक्स, ठीक है, ताकि शो हो जाए। हाइड कर रखा है ना अभी पासवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं, पहले ये चीज़ें
ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिख दिया, ठीक है 1 2 3 6 5 4, अरे यार कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं भी, 3 4 5 6, ये सही है, एंटर, ठीक है ये सही हो गया। अब देखो 1 2 3 4 6 5, ये देखो दोनों मैच नहीं कर रहा, ठीक है, पासवर्ड नॉट मैच, ओहो देखा, 4 5 6, अब तो सही है। ओ माय गॉड, ये हम ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे विकास नहीं लिखा ना, जो नाम लिखोगे वो आएगा, सिंपल सी बात है, देखा, मतलब ठीक है, फिर यहीं पे क्लास खत्म करेगा, या ईमेल वाला बताऊं मैं तुझे, तुझे नहीं सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें ईमेल वाला बताऊं या ना बताऊं, वैसे तो वैलिडेशन हो गया है, फिर थक गया यार बताते बताते। चलो ईमेल का भी देख लेते हैं, तो ईमेल में ना देखो, यहाँ पे ना अगर मैं ये डालूं तो ये वैलिड ईमेल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, क्या ये वैलिड है, चेक करें एक बार, चलो यहाँ पर डाल के देख लेते, ठीक है 1 2 3 4 5 6, जो भी है, ये देखो ये मेल क्या है, वैलिड तो नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन क्या ये वैलिड कर देगा, ये तो वैलिड कर देगा भाई, यहाँ तो नाम लिखा जा रहा है, चलो ठीक है, और क्या काम करें, और जो तुम HTML में लिखते हैं ना, जो ईमेल लिख देते हो, कहाँ गया, यूजर नेम ईमेल, तो टाइप में क्या लिखते हो, यहाँ पे ईमेल लिखते हो, ठीक है, तो सोचते हो तुम ये वैलिड कर देगा, ठीक है, लो भाई ये भी वैलिड कर रहा है, लो लो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये तो वैलिड कर रहा है, दूसरा नाम लिख देता हूँ, रुको, ये वैलिड कर रहा है, ये भी ईमेल, ये तो ईमेल सही नहीं है, तो जो तुमने HTML में ईमेल लिखा है ना, ये HTML मतलब JSX जो भी लिखते हो तुम, ईमेल यहाँ पे ये बस @ को चेक करेगा, मान लो यहाँ से @ हटा दूं मैं, अब देखना, अब बोलेगा कि @ कहाँ है, ठीक है, अगर मान लो @ सबसे पहले लिख दूं मैं, ऐसे करके, ये भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं बता रहा है, मतलब ये वैलिड तो है ही नहीं, 0 पोजीशन पे @ नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये बता रहा है, और कहीं भी आ सकता है, ये विकास, ये भी वैलिड है, ये देखो, ये अगर मान लो इसको मैं .com को ऐसे लिखूं, .i, ये क्या वैलिड ईमेल है, ये तो वैलिड बता रहा है भाई, इसको भी नहीं कर रहा, तो इस चीज को हमें टैकल करना है, देखो अब इस चीज को टैकल कैसे करेंगे, ये चीज कोई भी लिखता भी नहीं है, मतलब मोस्टली चीज ये चीज कोई लिखता भी नहीं है, मतलब जांच भी नहीं करते इस चीज को वैलिड है कि नहीं, लेकिन हम करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टैक्सी लिख देते हैं, तो हम अपने हिसाब से करेंगे वैलिड इसको, ठीक है, अभी देखो मैं चाहता हूँ पहले इस @ को वैलिड करूँ, और @ की पोजीशन ना कभी भी पहले पे नहीं होनी चाहिए, तो ये वैलिड पहले हम चेक करेंगे कि पहले पे नहीं होना चाहिए, बाकी इसके आगे कुछ भी लिख दो, मतलब यहाँ पे तो वैलिड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले पोजीशन में कभी भी @ नहीं होगा, ठीक है, तो ये वैलिड हम पहले चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने टैक्स लिख दिया, ईमेल को हटा दिया, अपने हिसाब से करूँगा, मैं कैसे करूँगा, ईमेल कहाँ गया भाई, ईमेल यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ, अब कैसे चेक करूंगा, पहले चेक करूंगा भाई यूजर का जो ईमेल है ना, यूजर डॉट ईमेल है, उसमें से इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स, कोई भी करेक्टर लिखता हूँ मैं, उसका इंडेक्स कैसे फाइंड करूंगा, इंडेक्स मतलब पता है ना, इंडेक्स का जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, कि @ को इंडेक्स, अगर मान लो करेक्टर में लिखता हूँ @ तो उसका इंडेक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0, उसमें क्या लिखो, न्यू एरर में लिखो तुम, न्यू एरर ईमेल में डॉट ईमेल में तुम क्या करो कि क्या लिखेगा कि इनवैलिड पोजीशन ऑफ @ इनवैलिड 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 पोजीशन, ठीक है, ये देखते हैं, अब शो करके देखना, देखो @ इनवैलिड पोजीशन आता है, बताया ना,
अब यहाँ पे विकास लिख देता हूँ, चल जाए भाई। फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? देखो यहाँ पे विकास लिखा मैंने, यहाँ पे ये डाल दिया, ये तो वैलिड है। @इनवैलिड पोजीशन, अरे यार मैंने कहाँ रखा है भाई? इंडेक्स ऑफ इनवैलिड पोजीशन तो नहीं है भाई इसकी। लेस, अरे यार यहाँ तो ये तो लिखा ही नहीं मैंने, चेक कैसे करेगा भाई वो? ठीक है अब देखो, ठीक है अब आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ सही है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी कैरेक्टर लिख देता हूँ तो ये वैलिड कर लेगा। ठीक है, एक काम हो गया हमारा यहाँ पे, @ को चेक कर लिया। वो तो उससे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इससे कर लिया अपने से। अब एक और कंडीशन लिखते हैं। एक कंडीशन किसकी लिखेंगे? ये डॉट पोजीशन की। मान लो यहाँ पे मैं 4 कैरेक्टर लिख दूँ तो वैलिड नहीं है, या तो 2 होना चाहिए, डॉट इन होना चाहिए, या फिर डॉट कॉम होना चाहिए। डॉट कॉम मतलब 3 कैरेक्टर होने चाहिए या तो 2 होने चाहिए, वो चेक करेंगे हम। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे देखो। अब तो यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स इफ में क्या चेक करते हैं कि जो यूजर डॉट ईमेल डॉट, अब यहाँ पे कैरेट सुना होगा तुमने, कैरेट बोलते हैं ना इसे, कैरेट के अंदर हम यूजर डॉट ईमेल डॉट लेंथ -4। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो कैरेट, कैरेट क्या करता है तुम भूल गए होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं कैरेट इन जावास्क्रिप्ट, चलते हैं। देखो ये क्या देता है, कैरेट क्या बोलता है, मान लो कोई भी नंबर यहाँ लिखते हैं तो उस इंडेक्स का जो भी होगा वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, मान लो तुमने 1 लिखा तो 1 पे क्या आएगा, इंडेक्स नंबर 1 किसका है, 0 1, ई प्रिंट करके देगा ये। देखे ई देता होगा, ई दे रहा है ना, देखा। ऐसे ही यहाँ पे अब देखो लेंथ -1 क्या, इस करेक्टर में से जितने भी है उसमें से लेंथ -1 क्या, तो यहाँ से क्या देगा बताओ? जावास्क्रिप्ट में अगर तुमने पढ़ा होगा तो लेंथ में से -1 करेंगे तो क्या देगा, डी देगा। देखो डी दे रहा ना, तो लेंथ में से -1 किया तो डी दे रहा। तो यही हम चाहते हैं कि हम कोई कैरेक्टर, मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई पॉइंट। अरे यार क्या हो गया ये, हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट का इंडेक्स नंबर चाहिए। ठीक है, अभी देखो क्या करता हूँ मैं, तो अभी तो समझ में आ गया ना। देखो तो देखो यूजर ईमेल में जाएगा वो, उसमें जो भी कैरेक्टर, मान लो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। मैंने लिखा विकास @gmail.com। अब इसको देखना, मैंने बोला कि यूजर डॉट ईमेल में जाओ, उसका कैरेक्ट में से यूजर यूजर डॉट ईमेल डॉट लेंथ में से -4 कर दो, तो हमें डॉट मिल जाएगा। देखो अब कैसे मिलेगा, देखो मैं बताता हूँ। -1 करने से m मिलता है, -2 करने से ये क्या है, o मिलता है, -3 करने से c मिलता है, -4 करने से डॉट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डॉट इसके इक्वल आ गया तो मतलब ये एरर है, एरर नहीं है, सॉरी एरर नहीं है। अगर डॉट इसके इक्वल आ गया तो एरर नहीं है, तो एरर शो नहीं करेगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस कर देता हूँ, ठीक है, तो -1 करने से एस आएगा, -2 -3 -4, -4 करने से सी आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा, मान लो यहाँ पे आ गया सी, सी सी आ गया, तो सी इसके इक्वल है, नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। समझ गए? तो ये इक्वल नहीं है, अगर ये हो गया तो यहाँ पे एरर शो हो गया। अब एक और कंडीशन है कि मान लो यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, ठीक है, आई लिख दिया तो ये क्या वैलिड है? वैलिड नहीं है भाई। अगर इन लिखिए तो वैलिड है। तो मेरे को क्या करना है, तीसरे पोजीशन पे क्या चाहिए, डॉट चाहिए। तीसरे पे चाहिए ना, 1 2, तीसरे पे चाहिए ना डॉट। तो अभी तो चौथा पे लिखा है मैंने, तो एंड एंड क्या करूंगा मैं, एंड एक और कंडीशन चेक करनी है तुम्हें तुम्हें इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक और वो करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा।
और इसके बाहर एक और ब्रैकेट, इसके अंदर लिखते हैं यहाँ। अब हमें क्या चाहिए, तीसरे पोजीशन पे डॉट चाहिए ना, तो यहाँ पे करो -3 और इसको नॉट इक्वल। देखो अब ये वाली कंडीशन देखो समझ में आया कि नहीं। देखो माइनस, अगर ये डॉट अगर यहाँ पे आ जाता है और डॉट इसके इक्वल हो जाता है तो एरर नहीं करेगा, नोट आएगा तभी एरर करेगा। देखना अभी, देखो अभी ये वैलिड है कि नहीं, ये वैलिड है, ठीक है, चेक करते हैं। -1 -2 -3 डॉट आ गया ना, डॉट तो इसके इक्वल है तो एरर शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिखा, कुछ भी लिख दो, आई, चलो ठीक है आई लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो -1 -2 पे ही डॉट आ गया, तो -2 पे डॉट आया तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस एरर को हम शो कर देते हैं। अब समझ में आया कि नहीं, एक बार और देखना इस वीडियो को, अच्छे से आ जाएगा समझ में, 2-3 बार देखना पड़ेगा जब आएगा समझ में। पहले तो देख लेना कैरेट करता है क्या, वैसे तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे एरर क्या शो करना है, एरर शो करना है कि भाई डॉट की पोजीशन तुम्हारी सही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो डॉट, ठीक है। अब चेक करते हैं, चलो ये तो वैलिड है, ठीक है। अब सब फिल कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, वैलिड है। यहाँ पे मैं देखो लिखता हूँ, ये लिखता हूँ वैलिड है ना, वैलिड है कि नहीं है भाई, कैसे वैलिड है, वैलिड नहीं है ये, देख लो इनवैलिड पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे डॉट इन लिखता हूँ तो ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे आई लिखता हूँ बस, या फिर एस लिखता हूँ, आई लिखता हूँ, एक लिखोगे तो इनवैलिड आएगा, समझ गए। अब हमारा प्रॉपर ये बन चुका है, देखो vikas@gmail.com, ठीक है, वैलिड है ना। हम देखो सही है, एक बार और फिर से सब चेक कर ले एक बार, किसी में भी नहीं आना चाहिए, देखो ठीक है। विकास सही है, ये सही है, मोबाइल नंबर सही है, पासवर्ड सही है, सही नहीं है, एक और करेक्टर डालो बोल रहा है, ठीक है। 1 2 3, देखो पासवर्ड नोट मैच, नहीं करेगा ना मैच, 654, ठीक है, सही है, सब कुछ मैच हो गया। तो विकास यू हैव रजिस्टर सक्सेसफुल, तो फाइनली हमारा हो चुका है। देख लो ये जो ईमेल वाला कंडीशन है ना, कंडीशन है जो भी, ये जो कंडीशन है ना, ये मोस्टली केस नहीं बताते, मतलब मोस्ट ऑफ द केस आप यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लो, कोई नहीं बताने वाला, कोई इसको इग्नोर ही कर देते हैं, बस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ईमेल पे वाले पे लिख देंगे ईमेल, हाँ भाई वैलिड हो गया, चलो सही है सब कुछ। नहीं भाई नहीं, मैं तो बताऊंगा ना अच्छी बात, बेशक मेरी वीडियो लंबी जाए लेकिन एक एक पॉइंट में बताऊंगा कि क्या और कैसे हो रहा है। हाँ तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने कर दी है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट वमेंट कर देना, अगर समझ में आया, नहीं आया तो भी कर देना कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी तरफ से तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है भाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।